नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज 13 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर रहने वाली है। तो इससे पहले हमने सर्किल पढ़ाया था, तो यानी कि वो थी एक्सरसाइज हमारी 10, जिसमें हमने दो तरीके की चीजें देखी थी। हमने उसी समय बता दिया था जब हम एक्सरसाइज 13 पढ़ा रहे थे, सॉरी 10 पढ़ा रहे थे। तो हमने बताया था कि इस पर दो तरीके के सवाल बन रहे थे। एक तो बन रहे थे भुजाओं के आधार पर, ठीक, भुजा के आधार पे। दूसरा बन रहा था हमारा कोण के आधार पे। और उसी समय हमने बताया था कि तीसरी चीज जो बन सकती है सर्किल से, वो बन सकती है क्षेत्रफल या परिधि। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सवाल पूछे जा सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो दो चीजें हम उसमें पहले ही देख चुके, क्या क्या, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। इसमें हम देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के आधार पर सवाल किस किस तरह से बन सकते हैं सवाल, वो सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, होता क्या है, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में ये नहीं होता है, एक्चुअल में होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ऐसा हमने ये लिख दिया कि इसका जो क्षेत्रफल होगा जाके वो ये होगा जाके, क्या होगा क्षेत्रफल? थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। लेकिन हम पहले जो निकाल रहे थे वो तो हम पाई आर स्क्वायर से निकाल रहे थे। तो ये बीमारी कहां से आ गई, ये कहां से आ गया? ये देखो, इसके पीछे का कारण ये है कि हम जब निकाल रहे थे तो पूरे सर्किल का निकाल रहे थे, पूरे सर्किल का। ठीक है, तो जब पूरे सर्किल का मतलब ये हो गया कि आप पूरे सर्किल में चलोगे तो एंगल हमें कितना मिलेगा जाके? 360। ठीक है, यानी मान लो हम यहां से लेकर के और पूरे यहां से लेकर यहां तक का एक चक्कर लगा गए तो एंगल तो 360 हो गया। और फिर अपॉन में भी कितना? 360 आता ही है, पाई आर स्क्वायर। तो 360 कट गया, यहाँ बचा क्या हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूला बन के आता था, क्या आता था? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि यहां से एक चीज समझ में आई कि जो वास्तव में जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वास्तव में जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो सवाल बन सकते हैं वो किस किस तरह से सवाल बन सकते हैं। पहले दो वृत्त आपको दिए हैं, दो या दो से अधिक वृत्त दिए जाएं, इस तरह का एक सवाल बन सकता है कि दो वृत्त समकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, यानी कि इसका और इसका केंद्र दोनों का इक्वल है। एक की जो भुजा है, वो सॉरी रेडियस है, वो 10.5 है। और वो कह रहा है कि इनके बीच में जो गैप बन रहा है वो भी 10.5 का है। यानी जो इसकी जो बीच की जो रास्ता मान लो, ये जो चौड़ाई है, छायांकित भाग मान लो हम इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, तो छायांकित भाग की जो चौड़ाई है वो 10.5 है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक चीज यहां से कर सकते हैं, क्या? जो हमारा बड़ा सर्किल बन रहा है, यानी कि कौन सा? पाई, इसकी कैपिटल आर ले लो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यानी बड़ी वाली में से अगर हम ये छोटा वाला, बड़े वाले के जब निकाला हमने पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरा काउंट हो गया, ये यहां से लेके पूरा काउंट हो गया। माइनस कर दिया हमने ये बीच वाला, तो क्या आ गया? यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला हमें सवाल इस तरह से ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कहीं इस तरह की कंडीशन बन रही है, ठीक है, तो हम इस तरह से चीजें कर देंगे। यानी कहीं दो समकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, ठीक, तो उनके बीच में जो बनने वाला क्षेत्रफल है वो क्या होगा जाके, तो इस तरह से निकाल देंगे। हालांकि इनको यहाँ पढ़ाने से फायदे ये हैं कि आगे जब सवाल मिलेंगे जाके तो आप उसको आसानी से कर सकते हो देख के, ऐसे ही। ठीक, अब वहां पे एकदम से सवाल जब आएगा तो आप करने में थोड़ा सा घबराओगे, परेशान होगे। यानी कि और हम यहाँ पे ये भी चीज देख ले रहे कि किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं।
ये तो हमारा एक टाइप हो गया पहला। दूसरा देखो, दूसरी चीज वो क्या पूछ सकता है, क्या दे सकता है, जैसे ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, यहां से एक ये जीवा खींच दी उसने, जीवा ए बी, ठीक। देखो, तो इनको हम बोलते हैं क्या, वृत्तखंड। ये बड़ा वाला वृत्तखंड है, इसको हम बोलेंगे क्या, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, खंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा और वृत्तखंड मतलब वृत्त का कोई एक खंड, ठीक है। तो इसका एरिया पूछ सकता है कि लघु वृत्तखंड का एरिया बताओ, कैसे बताओगे। देखो, यहां से एक चीज समझिएगा, जैसे मैं आपको इस तरह से बता दें, दूसरी जगह पे यहाँ पे ये मेरा कोई बिंदु O है, यानी केंद्र, केंद्र से लेकर के ये इस तरह से हमारी दो रेडियस दी गई हैं। तो ये तो वृत्तखंड था, इतना एरिया। जो इसको बोलेंगे हम क्या, त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड, ठीक है। यानी जो त्रिज्याओं से बना हुआ एक खंड क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पे देखो जाके, देखो, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा कि, या इसको एक बार रफ कर लें पूरे को, ठीक है। ये आप समझ ही गए होगे, अब इसका काम जब एक्सरसाइज लगाओगे तभी आएगा। बाद बाकी का अब दूसरी चीजों को यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। देखिए, यहाँ पे लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जाके, जैसे ये हमारा कोई सर्किल है और यहां से लेकर के ये ए दिया और ये बी दिया, तो उसने कह दिया कि त्रिज्यखंड ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे कोई एक थीटा बन रहा होगा इनके बीच में, कोई भी एक एंगल बन रहा होगा इनके बीच में, ठीक है। तो वो हम थीटा ले लें कोण, और अपॉन कितना 360 डिग्री ले लें, और इनटू में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और यही उसके लिए बन रहा था जो हमने अभी बताया था, पूरे क्षेत्रफल के लिए जो वृत्त, पूरा वृत्त बन रहा था, पूरे वृत्त के लिए भी यही आ जाएगा। एक्चुअली में फॉर्मूला तो यही होता है। अच्छा, तो हम थीटा अपॉन 360 लगा क्यों नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा यानी कि 360 यहाँ पे खुदा जा रहा था, 360 कट जा रहा था, तो मेरा क्या बन जा रहा था, पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा जाके वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये त्रिज्यखंड हो गया। अब वो कह दे आपसे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या करोगे, देखो यहां से लघु वृत्तखंड का, ये तो चीज कंडीशन पहली हो गई। दूसरी कंडीशन, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। लघु वृत्तखंड का यानी इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले मुझे ये पूरा निकालना पड़ेगा। ये पूरा हमारा क्या बन रहा है, यहां से लेकर के यहाँ त्रिज्यखंड, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा यहां से लेके देखो, यहां से आओ, इतना इतना, ये 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 क्या बन रहा हमारा, त्रिज्यखंड बन रहा पूरा। तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इतना अगर निकालना है, वो पूरे को हमने काउंट कर लिया, तो ए वाला जो है ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो, दो कंडीशन हमारी बन गई। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि इसकी त्रिज्यखंड की परिधि ज्ञात करो। देखो, तीसरी कंडीशन में आपसे पूछ सकता है कि त्रिज्यखंड की परिधि, ये बताओ।
हमने आपको बताया था कि, या नहीं बताया था, या पहले तो बताया ये सारी चीजें, अगर आपको नहीं भी याद है तो फिर यहाँ पे देख लो। जो व्रत होता है, व्रत की परिधि क्या होती है, हमने बताया था आपको, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, व्रत की परिधि 2πr। ठीक है, 2πr। अच्छा, अब ये 2πr तो आ गया। अब हमें 2πr किसके लिए, पूरे के लिए, पूरे की परिधि, लेकिन हमें चाहिए त्रिज्यखंडी परिधि, यहां से लेकर के ये परिधि। तो यहाँ पे देखो, कोई थीटा बन रहा होगा, कौन यहाँ पे, जो भी क्या बन रहा हो यहाँ पे, एंगल थीटा बन रहा हो, और ये थीटा किस पे, पूरे 360 पे। तो थीटा अपॉन 360 2πr, अगर ये फॉर्मूला लगा दोगे आप तो आसानी से निकल के आ जाएगा। हमने ये 2 से काट के 180 भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिखा कि थीटा अपॉन 360 एक कॉमन चीज हो जाएगी, जैसे इसमें हुआ था वैसे थीटा अपॉन 360 इसमें हो जाएगा, और आप इसको आसानी से याद रख सको। ठीक है, तो ये थीटा अपॉन 360 2πr। चलिए देखिए आगे। तो ये त्रिज्यखंड की परिधि समझ में आ गई होगी। अच्छा, त्रिज्यखंड की परिधि के बाद में एक जो इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है वो देखो, ये यहाँ पे ट्रेंगल का एरिया। तो ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालोगे ये समझो। ट्रेंगल आपको कई तरीके के ट्रेंगल मिलेंगे जाके, तो उन सभी ट्रेंगल का भैया एरिया जानना बहुत जरूरी है। तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि बिना त्रिभुज के क्षेत्रफल के ये सवाल जो है आगे हमें बहुत दिक्कत देंगे, क्यों बार बार इसमें त्रिभुज बनेगा और आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है गलत करोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे। नंबर 1, जब समकोण हो, जब समकोण त्रिभुज हो, जब समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज का तो सभी जानते हैं क्या होता है, कितना 1/2 लंबाई, यानी ये हाइट मान लो, हाइट इंटू बेस। ठीक है, h इंटू बी, यानी कि कोई उसकी हाइट होगी, हाइट मतलब ऊंचाई, और उसका आधार। ठीक है, ऊंचाई गुणित आधार, यानी 1/2 क्या, ऊंचाई गुणित आधार। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमें मिल गई कि जब समकोण त्रिभुज हो, तो उसके लिए ये उसका क्षेत्रफल होगा जाके। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बन सकता है, दूसरी कंडीशन में जब त्रिभुज समबाहु हो, जब त्रिभुज क्या हो, समबाहु हो, तो समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √3/4। समबाहु में तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, अगर भुजा उसकी a है तो a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज में हमें उसका केवल एक कोण पता हो, जब एक कोण व दो भुजाएं ज्ञात हों। देखो, एक्चुअल में जो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है जो मैं लिखने जा रहा हूं, जब एक कोण व दो भुजाएं ज्ञात हों। ये फॉर्मूला यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, हर जगह लग जाएगा, जहां आप लगाना चाहो त्रिभुज के हर जगह लग जाएगा। लेकिन एक कोण पता होने चाहिए, दो भुजाएं पता होने चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है क्या, 1/2 भुजाओं का गुणनफल 1/2 भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू क्या होना चाहिए, साइन थीटा। 1/2 भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा।
देखो जो थीटा बनना चाहिए, थीटा, हाँ, गुणनफल वाली भुजाओं, गुणनफल वाली भुजाओं के बीच का कोण हो। ये समझ में आया? यानी ये चीज जरूरी है इसमें, ठीक। एक कभी ऐसा मिलेगा जाएगा, हालांकि ये इसमें वो चीज नहीं यूज होगी, जो इसको हम हीरोइन फार्मूला एक बोलते थे, हीरोज फार्मूला बोलते थे, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों, उसका कोई कोण भी पता नहीं हो, और हीरोज फार्मूला से हम सारे ज्ञात कर सकते थे। लेकिन इसमें जो अब हम अभी पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें ये तीन चीजें आपको ज्यादा हर जगह जरूरत पड़ेगी जाके। जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसके लिए ये 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा जब समबाहु होगा तो √3/4 ए स्क्वायर। जब एक कोण व दो भुजाएं हमें ज्ञात होंगी, ठीक है, तो 1/2 भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, और थीटा कोण क्या होना चाहिए, जो गुणनफल वाली भुजाएं हैं उनके बीच का कोण होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं क्या बताना चाह रहा आपको, जैसे देखो ये भुजा में कुछ मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये दोनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं, हमें ये कोण पता होना चाहिए। इस कोण को अगर पता है तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अगर हमें ये कोण पता है, ये कोण पता है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। हाँ, अगर ये दोनों कोण पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं कोण को, ठीक है। 180 में से ये दोनों को प्लस करके माइनस कर दें, निकाल लेंगे। तो इतनी चीजें इसमें थी। अब चलिए आगे चलते हैं एक्सरसाइज में, और इन सभी चीजों को करते हैं अप्लाई, और मजे के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है।